ओम। आज का रात्रि क्लास है 21 मई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आए हैं बाप के पास। क्या सीखने आए हैं? क्योंकि ये है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। हर बात में सागर बनाते हैं। बाप कांटों से फूल बनाते हैं। बाप के सिवाय और तो कोई कैरेक्टर सुधार ही नहीं सकता। क्योंकि सबके कैरेक्टर से बिगड़े हुए हैं। खुद ही कैरेक्टर से बिगड़े हुए वाले औरों के कैरेक्टर से कैसे सुधारेंगे? कोई की ताकत नहीं है जो मनुष्यों को दैवी गुण धारण करना चाहिए। सिवाय बाप के जो बच्चे हैं वो भी रूहानी बच्चे, बाप भी रूहानी। उनके अलावा कोई आसुरी गुण बदल नहीं सकता। ये दुनिया है ही आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय तो सचिव में थे, अभी तो नहीं है। और ईश्वर द्वापर कलयुग में होता नहीं, अभी संगम पर ही आता है। तो इन आसुरी संप्रदाय को सुधारने वाला बाप के सिवाय और कोई है ही नहीं। जो दैवी संप्रदाय थे वो आसुरी संप्रदाय बने हैं। उनको ही दैवी संप्रदाय बनाना है। आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय के आगे नमन करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हम नीच कपटी पापी हैं। वास्तव में तुम बच्चे ये हिंसा, परमो धर्म, देवी देवताएं हो और तुम भी अभी बन रहे हो और बनाने वाला है बाप। और तो कोई बना ही नहीं सकता। मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। और तुमको अगर हेल्दी बनाने में कोई खर्चा नहीं होता, एक नया पैसा भी नहीं। ये देवताएं एवर हेल्दी है ना, तो तुम भी आते हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बिगर कोई सर्व क्यों हेल्दी, एवर हेल्दी बनाए न सके। और तुम तो एवर हेल्दी बनते हो। बनाते कौन है? एवर प्योर बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। वो मुक्ति धाम में भी एवर हेल्दी है। यहाँ ये दुनिया तो है जंगल। यहाँ कोई सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो न सके। अभी तुम बन रहे हो। कौन बनाए रहे हैं? बाप बनाए रहे हैं दादा द्वारा।
कब की बात? ये वाणी तो 68 की है। उस समय कहे हैं कि बाप एवं हेल्दी बनाए रहे हैं दादा द्वारा है? दादा खुद ही शरीर छोड़ गए। दादा माने कौन? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए। मन बुद्धि भी एवर हेल्दी नहीं बनी और तन भी एवर हेल्दी नहीं बना। ये किसके लिए बोला? कौन एवर हेल्दी बना रहे हैं? बाप दादा द्वारा। कैसे? दादा द्वारा कोई एवर हेल्दी बना? फिर जरूर वही दादा अर्थात कृष्ण की सोल, दादा लेखराज शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा का पाठ तो स्थापना के कार्य में अंत तक चलता है। जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हो सकता। तो बताओ बाप दादा कहाँ हैं? कोई ने कहा सामने है। अच्छा शिव बाबा कहाँ है? कोई ने कहा नीचे है। ऊपर में नहीं है। भक्त इतना भगवान को याद करते हैं तो वो ऊपर में नहीं है। ऊपर में भी है नीचे में भी है। अगर ऐसा है तो दो हो गया ना। और गॉड इज वन कहा जाता है। अगर यहाँ इस दुनिया में आया हुआ है तो भक्त किसको याद करते हैं ऊपर में? अच्छा अभी यहाँ है, कल कहाँ होगा? कहेंगे तुम्हारे लिए ऊपर में नहीं है। माने भक्तों के लिए ऊपर में है। भक्त बेचारे समझते हैं भावना के अनुसार। तो ये है मजेदार प्रश्न। भक्ति मार्ग में ऐसे प्रश्न कब पूछ नहीं सकते कि भगवान कहाँ है। भक्ति मार्ग में क्या कह देते हैं? कह देते हो तो सर्वव्यापी है। क्या कहते हैं? वो तो यहाँ वहाँ कहाँ भी है। परंतु तुम तो जानते हो ये कोई ज्ञान की भाषा नहीं है। तुम्हारी भाषा को भक्त लोग तो समझ न सके। बाप है ही एक जो इन द्वारा मनुष्य से देवता बनाते हैं। किन द्वारा? इन क्यों कहा? इस कहा तो कहना चाहिए। इन पास वाले को इन कहा जाता है। इन माने बहुवचन और इस माने एक वचन। तो दो हैं। इन द्वारा माने ब्रह्मा के रूप में दो विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। इसलिए बोला बाप है ही एक जो इन द्वारा मनुष्य से देवता बनाते हैं। किन द्वारा? राम और कृष्ण वाली आत्माओं के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। देवताओं में तो सभी गुण हैं। उनको कहा जाता है दैवी गुण वाले। और गुण भी आकर के बाप ही भरते हैं।
बाप आकर गुण भरते हैं, खुद दैवी गुण वाला है। शिव बाप को कहें कि दैवी गुण वाला है? सर्वगुण वाला है, सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण शिव बाबा है। ये देवताओं का टाइटल है, ये भगवान का टाइटल है। अगर भगवान आकर सर्वगुण संपन्न बन जाए तो फिर ये जो अवगुणहीन भरे हुए हैं आसुर, संसार में सारी दुनिया असुरों से भरी हुई है, इनको खलास कौन करेगा? ये तो खलास होने वाले नहीं है। तो बोला गुण बाप ही आकर बढ़ते हैं, आसुर वाले कुछ भी कर नहीं सकते। मानो ये कैसे कहा जाए? निराकारी दुनिया में तो गुण होते नहीं, परम धाम में गुण होते हैं? होते नहीं। फिर बाप कैसे भरते हैं गुण? गुण साकार में भी आए हुए हैं तो उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये किसका टाइटल? ये तो कृष्ण का टाइटल है या लक्ष्मी नारायण का टाइटल? लक्ष्मी नारायण का टाइटल क्या है? सर्वगुण संपन्न। तो वास्तव में जो पहले नर से नारायण बनता है वो ही क्या करता है? गुणों को भरता है। बाकी शक्ति जो है वो सारी प्योरिटी की पावर शिव बाबा भरते हैं। आसुरी गुण वाले कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर होगा तो क्या बना देगा? डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर बना देगा। और देवता होगा तो देवता बना देगा। शिव बाप को देवता कहें? वो तो न तो देवता बनता है, देवता बने तो फिर क्या बनना पड़े? असुर भी बनना पड़ेगा। न वो ऊंच बनता है न वो नीचे बनता है। तो आसुरी गुण वाले मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। कभी भी असुर कोई भी दैवी गुण नहीं धारण करा सकते। क्या दैवी गुण धारण कराने के लिए कौन चाहिए? देवताई गुणों वाला चाहिए। इसलिए बताया कि बाप दादा जो है वो ही पहले देवता बनते हैं। जो देवता बनते हैं वो ही दैवी गुण धारण कराने वाली आत्माएं हैं। अभी भी ज्ञान की वाणी मुरली तो शिव बाबा ने चलाई ब्रह्मा के द्वारा, और ब्रह्मा वाली सोल गुलजार दादी के द्वारा कौन सी वाणी चलाती है? धारणा की वाणी चलाती। क्यों? हाँ, क्योंकि देवताओं में कौन से गुण होते हैं? धारणाओं के गुण होते हैं, दैवी गुण होते हैं। उनमें सबसे बड़ा गुण कौन सा था? सहनशीलता। सर्वगुणों का राजा, ऐसा गुण धारण करने वाली आत्मा वो एक ही थी। तो बताया कि जो थोड़े अच्छे होते हैं तो कहते हैं देवताओं जैसे इनमें गुण है। देवता नहीं है तो मनुष्य, पर उनको बाप ने फूल बनाया है। यहाँ तो सभी कांटे ही कांटे हैं। जो खुद ही सुधरे हुए नहीं है तो दूसरों को कैसे सुधारेंगे? कायदा ही नहीं। ये है ओल्ड वर्ल्ड। तुम बैठे हो संगम पर, न पुरानी दुनिया में बैठे हो न नई दुनिया में बैठे हो। बल दुनिया तो यही एक ही है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि हम संगम युग पर बैठे। न पुरानी दुनिया कलयुग में बैठे हैं न नई दुनिया सतयुग में बैठे हैं। और बाप हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाए रहे हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। हर 5-4 वर्ष बाद बाप बच्चों को सन्मुख आकर के पहचानते हैं।
सन्मुख आकर पहचानते हैं कि क्या मतलब? हाँ, साकार में प्रवेश करते हैं और साकार में प्रवेश करके बच्चों को सन्मुख का मतलब होता है सन्मुख, और सन माने संपूर्ण मुख सामने हो। सन्मुख का मतलब है सामने मुख हो तो कहा जाता है सन्मुख। तो बाप सन्मुख आकर पहचानते हैं, उनको बच्चे कहते हैं बाप हमारे सन्मुख आया है। जिसे नहीं पहचानते हैं उनके लिए तो कहते हैं बच्चे सर्वव्यापी हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक कोई भी देवता बन नहीं सकता है ना। देवता बनने के लिए देवता की औलाद बनना काफी नहीं है, हैं? माने कृष्ण की सोल है, शत्रु में जन्म लेगी, सोल ले लेगी जन्म, जीव आत्मा तो नहीं है। जन्म शरीर लेता है या आत्मा लेती है? आत्मा लेती है। आत्मा जन्म लेती है लेकिन शरीर के द्वारा जन्म लेती है। तो शरीर के द्वारा जो जन्म लिया वो ब्राह्मण बना था क्या? वो पहले तो ब्राह्मण होगा। जन्म लिया देवता के घर में। जब देवता के घर में जन्म लिया, संगम की लक्ष्मी नारायण के यहाँ जन्म लिया कृष्ण ने, तो देवता बना। बीच में क्या ब्राह्मण बना? लेकिन ये तो बोला है कि जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बनना चाहिए। नहीं, वो संगम युग में ही देवता बन चुका था। क्या कृष्ण वाली आत्मा संगम भी कृष्ण भी है या नहीं है? तो संगम भी कृष्ण देवता है या भगवान है या मनुष्य है? क्या है? देवता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से तुम पुरुषोत्तम बनते हो, और तो कोई देवता बना ही नहीं सकता। गीता में बाप कहते हैं कि सत्य तो मैं ही हूँ। मेरे कोई कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, और तो कोई को नहीं कहा जाता, क्योंकि गॉड इज वन भी कहा जाता है। तो एक मैं ही सत्य हूँ, बाकी तो सारी दुनिया कलयुग में क्या बन जाती है? झूठ बन जाती है। मैं ही बच्चों को सत्य बताता हूँ, और तो जो भी साधु सन्यासी महात्मा गुरु लोग हैं उन्होंने क्या बताया? झूठ ही झूठ बताया, किसी ने सत्य बताया ही नहीं। बाप के प्लान अनुसार पूरे टाइम पर बाप आते हैं, सच्ची बात बता करके सत्य युग की स्थापना करते हैं। क्या झूठी बातों से कौन सी दुनिया बन जाती है? झूठ खंड बन जाता है, और सच्ची बातों से सत्य ज्ञान से सत्य की स्थापना होती है। तो बाप कहते हैं मैं एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता, अपने टाइम पर एक्यूरेट आता हूँ। आज मंगल का दिन होने में 10 मिनट है। बोला आज मंगल का दिन होने में रात्रि क्लास है ना, 10 मिनट है। फिर 10 मिनट के बाद कहेंगे मंगल के बाद अगला दिन हो जाएगा। ऐसे ही चक्र फिरता रहता है, और चक्र सदैव फिरता ही गया है। 5-4 वर्ष पूरे होंगे फिर पहले से शुरू होगा। तो ये भी ड्रामा है जिसको अच्छी रीति समझना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, और ये रिपीटिशन होता ही रहता है, चक्र फिरता ही रहता है। युगों की आयु कोई जानते नहीं है? युगों की आयु कोई नहीं जानते। क्यों? लंबी लंबी आयु बता दी है।
ब्राह्मण बात आप जानते हैं ना? हैं? ब्राह्मण जानते हैं, ब्राह्मण जानते हैं। ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी आदि में जो शास्त्र लिखे गए थे वो सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? तमो प्रधान। दुनिया की हर चीज, शास्त्रों में दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है कि नहीं? तो शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे। जब सतो प्रधान थे तो उनमें 1250 वर्ष की आयु हर युग की लिखी हुई है अभी भी। पुराने शास्त्रों में हर युग की आयु कितनी लिखी है? 1250 वर्ष। तो परंतु उनको देवताओं के वर्षों से गुणा कर दिया है, इसलिए वह कल्प की आयु लंबी हो गई। तो आज की दुनिया में तो सब यही नया कैलकुलेशन सत्य समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो शास्त्र पुराने समय में लिखे गए थे सतो प्रधान स्टेज में, उस समय उनमें फिर भी सच्चाई थी। आज तो कोई भी युगों की आयु नहीं जानते। अभी बात तुम बच्चों को समझाते हैं, सभी तो ज्ञान सागर नहीं बन जाएंगे। ज्ञान का सागर एक ही होगा या सब हो जाएंगे? एक ही होगा। अच्छा, फिर ये 7 सागर कहाँ से आ जाते हैं? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, ये सागरों के नाम है ना। फिर ये अलग अलग सागर कहाँ से आ जाते हैं अगर एक ही सागर है? ये देखा होती है नहीं, ये बाद में जो भूखंड निकले ना, महाद्वीप निकले, उन महाद्वीपों के निकलने से फिर सागर डिवाइड हो गया। पहले तो जब सारी दुनिया में एक ही धर्मखंड था तो सागर भी एक ही था। अब ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम आए हो नर से नारायण बनने। क्या तुम क्या बनने आए हो? नर से नारायण। ये है नहीं, ये क्या बनने आया? ये हमारे ब्रह्मा बाबा क्या बनने आया? ये तो नर से प्रिंस बनेगा। ब्रह्मा क्या बनेंगे? नर से नारायण बनेंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे, वो तो नर से पहले प्रिंस बनेंगे। यहाँ संगम युग में नरथन था, नरथन छूट गया, फिर सतयुग में जाके क्या बनेंगे? कोई राजा के यहाँ, संगम युग नारायण के यहाँ जन्म लेंगे तो प्रिंस बनेंगे, फिर राजा बनेंगे। और तुम तुम डायरेक्ट क्या बनते हो? नर से नारायण जैसे बनते हो। प्रजा तो बनते हो, लेकिन वहाँ प्रजा भी कैसी होती है? ऐसा राजा तथा प्रजा। वहाँ बच्चे प्रजा के मुआफिक बच्चे जो है, वो राजा जो है बच्चों को अपने बच्चा समझता है, प्रजा को बच्चा समझता है। ऐसे नहीं कि ये मेरी प्रजा है, कोई नीचे है, नीचे नहीं समझता। क्या समझता है? ये प्रजा मेरे अपने घर के बच्चे हैं, ऐसे समझते हैं। तो ये राजधानी स्थापन हो रही है, तुम नर से नारायण बनने के लिए आए हो, लेकिन सभी तो राजा नहीं बनेंगे। आपकी बात तो दो सत्य निकली क्या? लेकिन सब तो राजा नहीं बनेंगे, प्रजा ढेर बनेगी, और राजाएं तो बहुत थोड़े होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो बुद्धि योग बल से, ज्ञान बल से अपनी राजा स्थापन कर रहे हैं, और कोई की बुद्धि में ये राजाई की बात नहीं है। पढ़ाई तो ढेर सारे लोग पढ़ रहे हैं दुनिया में, लेकिन कोई की बुद्धि में है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई की बुद्धि में है हम इंजीनियर बनेंगे, कोई की बुद्धि में है हम मास्टर बनेंगे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में है हम ये पढ़ाई पढ़कर राजा बनेंगे। अभी प्रजा की बात नहीं करना। योग बल और पवित्रता के बल से, पढ़ाई से तुम्हारी राजधानी स्थापन हो गई। पढ़ाई की अहम व्याप्ति भी यही है, ये क्या? नर से नारायण बनना। भगवान बात, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। क्या करा? मैं तुमको बनाता हूँ राजाओं का राजा डबल सिरताज।
राजाओं का राजा माने कौन? महाराजा। राजाओं के ऊपर भी जो राजा है, महाराजा, एक ही राजा विश्व का महाराजा मैं तुमको बनाता हूँ। फिर ये छोटे मोटे राजा कौन बनाता है? सत्युग में जो दूसरे दूसरे नारायण होंगे वो विश्व महाराजन तो नहीं होंगे, फिर उनको किसने बनाया है? गोया गीति डायनेस्टी जो अभी नहीं है वो फिर से अभी मैं स्थापन कर रहा हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ब्राह्मण जानते हो, सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी शूद्र नहीं जानते हैं। जो दुनिया में शूद्र वर्ण की पढ़ाइयाँ हैं उनमें तो सिर्फ 2500 साल की हिस्ट्री है, और बाप तुमको 5000 साल की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। तुम 4 वर्णों से पता होते हो। तुम बच्चे सेवा करते हो तो जो बाप के बनते हैं उनको ले आते हो। अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाएंगे तो पुरानी दुनिया में रहेंगे या नई दुनिया जरूर चाहिए? तब तुम्हारी नई दुनिया जरूर चाहिए, फिर तुम पुरानी दुनिया में नहीं रह सकते। कैसे आवेगी नई दुनिया? पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। नई दुनिया में सब पावन होंगे, पुरानी दुनिया में सब पतित होंगे, तो नई दुनिया आवेगी कहाँ से? पावन बन जाते हैं तो पावन बन जाते हैं तो आएंगे कहाँ से? का ऊपर उड़ जाएंगे? जो पतित हैं इस दुनिया के वो पावन बन जाएंगे तो ऊपर उड़ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? तो यहाँ तो पतित दुनिया एक बार तो शादी छोड़ना पड़ेगा नहीं, पहले वाइब्रेशन से पावन दुनिया बनेगी। क्या ऐसे ऐसे वाइब्रेशन वाले तैयार होंगे कि जिनके कनेक्शन में जाने से ही परिवर्तन हो जाएगा। क्या उनका वायुमंडल ही पावन बनाने वाला होगा। अभी क्या है, अभी वाचा से इतनी मेहनत करते हैं तो भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, माना वो वाइब्रेशन हमारे अभी पवित्र नहीं बने हैं। तो संपूर्ण बन जाएंगे तो नई दुनिया जरूर चाहिए। तो पहले वाइब्रेशन की नई दुनिया बनेगी या स्थूल नई दुनिया बनेगी? पहले वाइब्रेशन की नई दुनिया। अभी इस दुनिया में रावण का जेल है और बाप इस जेल से छुड़ाने के लिए बड़ा बैरिस्टर बनकर के आया हुआ है। सारी दुनिया रावण की जेल में पड़ी हुई है, तमो प्रधान है। सारी दुनिया में रावण राज्य है, सतो प्रधान होता है राम राज्य। तो बाप आकर के क्या करते हैं तुम समझते हो। प्रदर्शनी आदि में प्रजा बनती है कि राजा बनते हैं? प्रदर्शनी हो, कॉन्फ्रेंस हो, मेले बलागड़े हो, मेगा प्रोग्राम हो, ये बीके में होते हैं ये एडवांस में होते हैं? बीके में होते हैं। तो वहाँ प्रजा बनती है कि राजाएं बनते हैं? वहाँ बनती है प्रजा, और राजाएं कहाँ बनते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ प्रदर्शनी वगैरह कुछ नहीं होता, हुजूम नहीं इकट्ठा करते। यहाँ करते हैं, क्या करते हैं? एक एक को बैठ करके उसके वाइब्रेशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक एक को बैठ करके पर्सनली समझाते हैं। तो प्रदर्शनी आदि में तो बहुत प्रजा बनती है। तो बीके में हुई प्रजा बनने की सर्विस, और एडवांस में है राजा बनाने की सर्विस। बाप का कहना है जो ज्ञान सुनते हैं उनका विनाश नहीं होता। और ज्ञान कौन सुनाते हैं? एक बाप है जो ज्ञान सुनाता है, और बाकी जो दूसरे सुनाते हैं उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देते हैं। तो ज्ञान रह जाता है कि अज्ञान हो जाता है? एक अमृत का भरा हुआ घड़ा हो, दूध का भरा हुआ घड़ा हो,
और उसमें एक बूंद विष का डाल दिया जाए तो सारा ही क्या हो जाएगा, सारा ही विष हो जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा बाप तो सत्य सुनाते हैं, बाप के सिवाय और कोई सच्चाई सुना ही नहीं सकता, लेकिन जब दूसरे सुना हुआ सुनाते हैं तो उसमें कुछ अपना मिक्स कर देते हैं। एक की बात जब दूसरे मुंह में जाती है तो बात कुछ न कुछ जरूर बदल जाती है। तो बाप का कहना है ज्ञान तो सिर्फ मैं ही सुनाता हूँ, और तो जो भी सुनाते हैं वो सब अज्ञान ही सुनाते हैं। मैं जो सुनाता हूँ उसका विनाश नहीं हो सकता। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। क्या टाइम हुआ? पौने 9 भाव क्लास के मैंने शुरू किया। क्लास 15 बजे बैठे। कल की काठमांडू की वाणी रह गई थी 21/5/68 तीसरा पेज। बात कर रही थी शास्त्र में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, कहते हैं हम आत्मा तो परमात्मा, परमात्मा तो हम आत्मा। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, आत्मा तो परमात्मा, परमात्मा तो हम आत्मा, का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे है? दुनिया बनाने के लिए तो संगम युग में कैसे, कौन कहता है, कौन ये शूटिंग करता है कि आत्मा तो परमात्मा? ये शूटिंग करने वाले कौन है? कौन कहते हैं आत्मा तो परमात्मा? कहते थे यहाँ कोई नहीं, लेकिन शिवो हम बन करके बैठ तो जाते हैं। क्या जब ब्रह्मा बाबा अपना शरीर छोड़ देते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ करके चले गए। परमात्मा वो समझते हैं कि वो परमधाम में चला गया। आते हैं तो गुलजार दादी के अंदर आते हैं। अब वास्तव में गुलजार दादी के अंदर तो परमात्मा आता ही नहीं, वो तो पवित्र तन है, कन्या का तन है, और आश्रम के वातावरण में पड़ी हुई कन्या है, तो उसमें तो शिव आते नहीं, क्योंकि पति तन में ही शिव का आना होता है। तो वास्तव में जो गुरु बन करके बैठते हैं वो समझ लेते हैं कि अब इस दुनिया को हम पावन बना रहे हैं। क्या इसलिए जब मेगा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें पोस्टर बनाते हैं बड़े बड़े, उनमें 3 चित्र छपाते हैं। एक शंकर बन के बैठता है, दूसरा विष्णु और तीसरा ब्रह्मा बन के बैठ जाता है। माना अब शिवो हम तो हो गए ना, त्रिमूर्ति कौन हुई? त्रिमूर्ति कोई दूसरी नहीं हुई, वो दीदी दादी दादा ही क्या बन जाते हैं? त्रिमूर्ति बाप बन करके बैठ जाते हैं। तो आत्मा तो परमात्मा, ये शास्त्रों की जो नूंद है वो कौन करता है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ही इसकी नूंद होती है। अभी बाप समझाते हैं कि ऐसे नहीं है कि हर आत्मा तो परमात्मा हो जाती है। अच्छा, फिर हर आत्मा परमात्मा नहीं हो जाती, फिर कौन हो जाता है? नहीं, सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा जब से अपने स्वरूप को पहचानती है तब से समझती है कि आत्माओं के बीच में मेरा पार्ट सुप्रीम सोल का तो नहीं है, लेकिन मेरा पार्ट आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी का पार्ट है। माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट है वो मेरा है। तो एक आत्मा के लिए बात है और उन्होंने लिख दिया सभी के लिए कि आत्मा तो परमात्मा। ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। तो ऐसा नहीं है कि हर आत्मा तो परमात्मा। हम आत्मा तो अभी ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण है सभी से ऊंच से ऊंच को। क्यों? देवता ऊंच से ऊंच कुल क्यों नहीं है? कोई कारण होगा।
क्या कारण है कि ब्राह्मण ही सबसे ऊंच से ऊंच कुल है? हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, ब्राह्मण जो है बाप को पहचानते हैं और बाप को पहचान कर बाप की ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ के फिर देवता बनते हैं। तो जो पढ़ाने वाला है वो ऊंचा, बनाने वाला है वो ऊंचा, या बनने वाले देवता है ऊंचे? बनाने वाला ऊंचा हो गया शिव भगवान बाप, और वो हमको पढ़ाई पढ़ाता है तो पहले बनाता है ब्राह्मण कि पहले देवता बनाता है? पहले ब्राह्मण बनाता है। उन ब्राह्मणों में जो पढ़ते पढ़ते फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी, जो पास हो जाते हैं तो देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ऊंच से ऊंच कुल तो है, लेकिन ब्राह्मणों की राजाई नहीं चलती है। तो क्या चलती है? ब्राह्मण सेवाधारी है, राजा नहीं है। कोई ब्राह्मण ये बन करके बैठ जाए कि हमारे डायरेक्शन पर चलो, तो ये रंग बात है या अच्छी बात है? ये गलत बात है। ब्राह्मणों को सेवाधारी बन करके रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान बाप भी आते हैं तो क्या बन के आते हैं? कहते हैं बच्चे आइए भी और मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जब शिव बाबा जो भगवान है मनुष्य के देवता बनाने वाला, वो ही कहता है कि हम तुम्हारे मोस्ट बढ़िया से बढ़िया वो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, तो हम बच्चों को यहाँ किसी के ऊपर आर्डर नहीं चलाना चाहिए। किसी से अगर काम लेना है तो क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट करना चाहिए, भाई जी ये ईश्वरीय सेवा पड़ी हुई है, क्या करेंगे? क्या आपको टाइम है क्या? ऐसा नहीं, ये काम करो, नहीं करो तो निकलो यहाँ से। ऐसे अगर कहते हैं तो वो समझते हैं हमारी राजाई स्थापन होगी। अभी तथाकथित ब्राह्मणों में भी क्या समझते हैं? कोई को ज्ञान में चलते चलते कान पकड़ करके बाहर निकाल देना, इससे क्या साबित होता है? राजाई है या सेवाधारी है? राजाई नहीं, राजाई तो हो ही नहीं सकती जब तक भगवान बाप आया हुआ है। भगवान बाप कहते हैं बच्चे मैं जब चला जाऊं उसके बाद फिर तुम्हारी राजधानी चलती रहेगी, 2500 वर्ष चलेगी। अभी जो राजधानी स्थापन कर लेंगे ये तो क्षण भंगुर है, थोड़े समय तक मान मर्तबा रहेगा, फिर उसके बाद मान मर्तबा खलास होने वाला है। तो तुम्हारा ब्राह्मण कुल है ऊंच से ऊंच कुल, परंतु इसकी डायनेस्टी अर्थात राजाई की डायनेस्टी नहीं है। डायनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है। तो ये समझना बहुत सहज है, हम ब्राह्मण स्वयं देवता बनने वाले हैं। क्या अभी देवता बने नहीं है? क्या बनने वाले हैं? इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का इन देवताओं को भोग थोड़ी लगाते हैं, लगाता है क्या? है? नहीं लगाते। क्यों? भांग धतूरे का भोग नहीं लगाते? लगाते हैं? नहीं लगाते। अरे भक्ति मार्ग वाले लगाते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में भांग धतूरा का भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते? किसको लगाते हैं? तो शिव भगवान है कि देवता है? देवता को लगाए, देवता को लगाए। हाँ, शिव तो भगवान है, भगवान की तो बात छोड़ दो, वो तो विष भी पी लेता है? लेकिन देवता है विष नहीं पीते। तो देवताओं को देखो कितने अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल बनते हैं। भोग इतना लगता है जो फिर दुकान लग जाती है, इतना भोग इकट्ठा हो जाता है। यात्रु जाकर के खरीदते हैं, खरीद कर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। मक्खियां बैठ करके उन्हीं पकवानों पर गंध करती रहती है। तो ऐसा खाना फिर खाना चाहिए क्या? नहीं नहीं खाना चाहिए।
खुली हुई चीज पर जरूर मक्खियां गंध करेंगी। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। क्या कोई खाने पीने की चीज पर मक्खियां बैठे, ऐसी तो बात वहां होती नहीं। ऐसी मक्खी होगी जो किसी चीज को खराब ही नहीं करेगी। शहद की मक्खी कोई चीज को खराब करती है क्या? वो मधुमक्खी होती है। वो तो मधुमक्खी है, तो मक्खी ना। हाँ। ऐसी बीमारी आदि भी वहां नहीं होती। जो मक्खी बैठ जाए, और एक मक्खी होती है नीली मक्खी, कोई खाने पीने की चीज पर अगर बैठ जाए तो उसमें ऐसा गंध करती है कि कोई खाए तो उसके शरीर में कीड़े ही पड़ जाते हैं। ऐसी मक्खी वहां सतयुग में नहीं होती है। ऐसी बीमारी आदि भी वहां नहीं होती है। बड़े आदमी के पास सफाई बहुत होती है। तो देवताएं बड़े आदमी है या छोटे आदमी है? बड़े आदमी है। वहां तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसे रोग आदि वहां होते नहीं। ये सब बीमारियां द्वापर युग से निकली है। क्यों? क्या कारण हुआ जो बीमारियां सारी द्वापर युग से निकली? कारण तो हुआ होगा है? उसका नाम ही है द्वापर युग। द्वापर माने द्वैतवादी युग। दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो धारणाएं, माने वहां व्यभिचार होता है। कहाँ? द्वापर। और सतयुग त्रेता में व्यभिचार होता नहीं। वहाँ अद्वैत होता है, वहाँ एक ही है, एक ही राजा, एक ही धर्म। तो वहाँ व्यभिचार न होने के कारण बीमारियां होती नहीं। और द्वापर युग से व्यभिचार हो जाता है तो बीमारियां भी बहुत बढ़ती हैं। तो द्वापर युग से बीमारियां निकलती हैं। बाप आकर अभी अद्वैत युग स्थापन करते हैं। जहाँ द्वैत होगा ही नहीं तो बीमारियां भी होंगी नहीं। बाप तुमको ऐसा एवर हेल्दी बना देते हैं, तुम पुरुषार्थ करते रहो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। एवर हेल्दी बनने का क्या तरीका बताया? अगर बाप के अलावा औरों को याद किया तो एवर हेल्दी बनेंगे या एवर बीमार बनेंगे? एवर बीमार बनते जा रहे। याद भी करेंगे तो भी संग करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर याद करेंगे तो भी बीमारी पकड़ेगी। और कहीं कर्मेंद्रियों से संग कर लिया तब तो फौरन ही चिपट जाएगी। लेकिन बाप कहते हैं मैं ऐसी दुनिया स्थापन करता हूँ जहाँ अद्वैत होता है। एक ही राजा, एक ही धर्म, एक ही कुल, एक ही भाषा। तो किसके द्वारा स्थापन होता है? एक बाप के द्वारा। तो एक बाप को अगर याद करोगे तो ऐसी दुनिया में जाओगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। आयु वहां बड़ी होती है। एवर हेल्दी भी बनते हो और लंबी आयु वाले भी बनते हो। मैं कल तुमको एवर हेल्दी बना के गया था, आज तुम्हारी क्या हालत हुई है? पहले 150 वर्ष की आयु थी एवरेज एज, अभी तो 30 वर्ष भी एवरेज एज नहीं है। क्योंकि वो योगी थे और ये भोगी हैं। कौन? आज की करीबी दुनिया के लोग भोगी हैं। क्यों? वो योगी क्यों और हम भोगी क्यों? वो सतो प्रधान थे बाबा, ये तमो प्रधान है। नहीं, वहाँ कर्मेंद्रियों से भोग नहीं भोगते थे इतना। और यहाँ कर्मेंद्रियां ही भोग में आसक्त हो गई है। कर्मेंद्रियां इतनी चंचल हैं कि एकाग्र होकर के रह ही नहीं सकती। तुम राजयोगी हो,
राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह पुरुषोत्तम संगम युग, बाजू में रावण राज भी बैठा हुआ है। क्या राज ऋषि बनते बनते क्या हो जाते हैं? आज राज ऋषि है, राज ऋषि, और कल राजभोगी बन जाते हैं। तो ये तुम्हारा संगम युग है, पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास या पुरुषोत्तम वर्ष नहीं कहते, क्या कहते हैं? हाँ? क्या है ये पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मास क्यों नहीं कहते? मास तो एक ही होता है, एक ही तो महीना 30 दिन का होगा। पुरुषोत्तम वर्ष और 365 दिन का ही होगा, और ये तो 100 साल पूरा 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। ऐसे अनेक पुरुषोत्तम संगम युग बीत चुके हैं और अनेक आते रहेंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच को कहा जाता है संगम। ये बाप आकर चेंज करते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। बाप रोज रोज तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं ये बात कभी नहीं भूलना जो मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपन को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्यागो। अभी तुमको वापस जाना है, मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने के लिए। तुम्हारी आत्मा साफ बन जाएगी, उससे फिर तुम्हारा शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ पवित्र शरीर होता ही नहीं है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तो पुरानी जूती को छोड़ देती। फिर तुमको नई जूती मिलेगी, तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। तुमको कोई जब तुम सतोप्रधान बन जाएंगे तो तुमको कोई वहां पूजा नहीं कर सकते हैं? पूजा नहीं करेंगे फिर? दुनिया में कोई हाँ, वहाँ तो कोई पतित होता ही नहीं, वहाँ सब पूज्य होते हैं। वहाँ शरीर तो सबका पावन होता है। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम, वंदे मातरम कहते हैं तो जरूर कोई माता रही होगी ना। वंदे पितरम क्यों नहीं कहते? मातरम सबसे बड़ा होता है, मातरम ज्यादा कहते हैं, वंदे पितरम कम कहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है जगतम पितरम वंदे, तो उसमें भी जब पितरम कहते हैं तो माता पिता दोनों आ जाते हैं। वो लोग वंदे मातरम किसको कहते हैं? वो तो धरती को कहते हैं। अब धरती को तो वंदना नहीं की जा सकती, धरती तो जड़ है और माता तो चैतन्य है। तुम धरती को पवित्र बनाते हो अपने वाइब्रेशन से, बाबा की याद से, एक की याद से सारी धरती का वाइब्रेशन कैसा बन जाता है? पवित्र वाइब्रेशन बन जाता है। तो तुम बच्चों को कहा जाता है वंदे मातरम। अच्छा।